नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एवरीडे गीता के आज के अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि हम सब जो भारत भूमि के साथ अनुराग रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस को भी एक पवित्र दिवस की तरह देखते समझते हैं और गीता के साथ में भारत के स्वाधीनता आंदोलन का भी विशेष संबंध है। महात्मा गांधी स्वयं श्रीमद् भगवद गीता को शाश्वत माँ मानते थे और न केवल महात्मा गांधी बल्कि महात्मा गांधी से पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने जब वो जेल में थे वहाँ उन्होंने न केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया बल्कि उसके संबंध में जो कुछ व्याख्या उन्होंने लिखी हस्तलिखित वो 400 पृष्ठ बाद में तिलक रहस्य नाम की मराठी पुस्तक के रूप में हम तक पहुँचे। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता की तरफ अवलंबन आश्रय लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं गीता माँ के ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। तो इसमें कुछ कुछ जो संख्यात्मक बातें आई तो उसमें 18 भुजाओं वाली हैं ये माँ, यानी उसमें 18 अध्याय हैं। 700 श्लोकों वाली जो भगवद गीता हैं, इनको अद्वैत का अमृत बरसाने वाली जो कहा, मतलब जो द्वैत का भाव है, जो दोपना है जिसको लेकर भय होता है संसार में, उसको दूर करने वाली हैं ये। और इस दूरी को पाटने वाला जो दिव्य संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन का, उसकी तरफ हम प्रतिदिन 2-2 श्लोक लेकर जब बढ़ रहे हैं तो 1 जनवरी से शुरू हुई हमारी ये यात्रा धीरे धीरे अब अर्जुन विषाद योग को पार करते हुए पहले अध्याय के बाद दूसरा अध्याय जो कि सांख्य योग है उसके 7वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो 7वें श्लोक तक आते हैं और फिर बात को जारी रखते हैं, जिसमें अर्जुन अपने मन की स्थिति को ज्यों का त्यों अपने सारथी पार्थ सारथी श्री कृष्ण के सम्मुख रख रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। तो वो अपना शिष्यत्व घोषित कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और प्रारंभ ऐसे करते हैं कि ये बहुत वीर हैं। आप देखें, ऐसा वीर जो श्रेष्ठ धनुर्धर है अपने युग का, जब वो अपने लिए कायरता शब्द का प्रयोग करता है तो उनकी निष्ठा पर हल्का सा प्रश्न चिन्ह भी नहीं लग सकता। वो कह रहे हैं, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और 8वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने आगे कहा, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसके बाद दूसरे अध्याय का जो संदर्भ है उसको लेकर तो हम कल आगे बढ़ेंगे, पर आज फिर से लौटते हैं महत्वपूर्ण चर्चा फ्रीडम के साथ में। जो श्रीमद् भगवद गीता का संबंध है वो मनुष्य के मन में उसको मुक्ति सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं है। वो समाज में किस तरह का आचरण करेगा और किस तरह का आचरण करना उसके लिए श्रेयस्कर है, उचित है, इसके संकेत भारत के स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए नेताओं ने जब प्राप्त किए तो इससे आपको अनुमान होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो फलक है वो कितना व्यापक है
और वो हर मनुष्य से एक अलग रूप में अपना संबंध स्थापित करती है। जैसे माँ हर बच्चे के स्वभाव के अनुसार उसको गोद में लेकर खिलाएगी या उसको जल्दी जल्दी गोद से उतरकर भागने के लिए कहेगी, किस बच्चे को क्या पसंद है उसको माँ वही खिलाती है। ये बात आपको श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में जब तिलक और गांधी दोनों को याद करते हैं तो वस्तुतः तिलक का जो मराठी में लिखा हुआ तिलक रहस्य था उसका गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी ने पढ़ा था और वो उससे बहुत प्रभावित हुए। संयोग की बात है, उन्होंने भी पहली बार वो जब पढ़ा था तो येरवदा जेल में वो थे, तो बंधन और मुक्ति इसका जैसे एक विशेष संबंध श्रीमद् भगवद गीता के साथ है। उस प्रभाव का जो आगे का क्रम हुआ तो यूँ हुआ कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने लगातार जो प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता पर दिए वो भी बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए और हमारे लिए वह भी उपलब्ध है। तो तिलक और गांधी के अलावा सुभाष चंद्र बोस, जो कि अगर हम भारत के स्वाधीनता आंदोलन में नरम दल और गरम दल कहें तो गरम दल में जो अन्य शीर्ष नाम रहे हैं, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, उनके साथ भी कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता का जो संबंध है उसका कुछ कुछ संकेत हमें मिलता है। पर बात फिर से करें तिलक और गांधी की, तो जहाँ तिलक मानते थे कि श्रीमद् भगवद गीता निष्काम कर्म का उपदेश देती है, वहीं गांधी जी विशेष रूप से अनासक्त जो भाव है उससे अधिक प्रभावित हुए थे। और एक समय ऐसा उल्लेख आता है कि तिलक ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए शांति या अहिंसा के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो हिंसा का सहारा लेने को भी अनुचित नहीं मानते थे। लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल असहमत थे। उनका कहना था जब तक अटैचमेंट है तब तक इस प्रकार का कोई भी कार्य करना भगवद गीता के अनुसार उचित नहीं होगा। तो ये दोनों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन था। इसका मतलब ये है कि आपके लिए अपना एक इंटरप्रिटेशन, अपनी एक विशेष आगे बढ़ने की दिशा श्रीमद् भगवद गीता आपको दे सकती हैं। बात कई परतों के साथ जुड़ी होती है हमारे जीवन में, और जब तक अर्जुन स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक उन्हें उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण अपना मुख खोलते नहीं हैं। पहले उनका ताड़न तो करते हैं कि क्लैब्यम माम स्मगः पार्थ नैततुभ्यपपद्यते, तो उनको बताते हैं कि भाई ये जो क्लैब्य है उसको छोड़ो, ये जो भीरूपना है, ये जो कायरता है, ये जो क्षुद्रता है, हृदय की दुर्बलता है, उसको छोड़ दो। लेकिन बोध बाद में करते हैं जब अर्जुन स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। अमेरिका आते हुए मैंने कई लोगों से सुना, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो यू हैव टू आस्क फॉर इट। और भारत में कई बार हम संवेदनशीलता का अर्थ ये समझते रहे, अभी भी समझते हैं, कि बिना कहे दूसरा हमारे मन की बात को जान लेगा। इस बात को जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो गुरु तब तक उपदेश नहीं देते हैं जब तक कोई पूछे नहीं। और जैसा कि देखते हैं, जहाँ प्यास होगी वहीं पानी का मूल्य होगा, जहाँ ज्ञान की प्यास होगी वहीं तृप्तिदायक जो ज्ञान है उसका महत्व अधिक समझा जा सकेगा। तो महत्व भारत की स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का जो है, उसके मूल में जो जगदम्बा श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान गंगा विराजित हैं, उनके साथ जुड़ने के क्रम में एवरीडे गीता में आज जब हम विराम की तरफ पहुंच रहे हैं तो एक बात और आपके साथ याद करते हुए, हम में से कई लोगों को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, किसी को जलेबी, और जो जोधपुर से हैं उनको मावे की कचौरी। तो कहते हैं खान पान जो है उसके साथ में हमारी रुचि होती है, हमें वो प्रिय होता है। तो भारतीय शास्त्रों में
श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग हुए, उनका उल्लेख है। प्रेयो मार्ग हुआ है जो हमें प्रिय है, जो हमें अच्छा लगता है, हालांकि उसका प्रभाव हमारे लिए अच्छा हो ये आवश्यक नहीं है। श्रेयो मार्ग वो है जिसके लिए हमें संयम करना पड़ता है, अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है कि रसगुल्ला मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो नियंत्रण करने वाली शक्ति, ये जो चेतना है, वो आध्यात्मिक जगत में और विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं आवश्यक है। तप के महत्व को संतों ने, गुरुजनों ने, स्वाध्याय के महत्व को संतों ने, गुरुजनों ने बार बार हमारे सामने स्पष्ट किया है। और स्वाध्याय की ये जो सरिता है एवरीडे गीता के द्वारा प्रवाहित हैरंबा स्टूडियो से हो रही है, उससे आप जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करता चलूं कि youtube.com/हैरंबा स्टूडियो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए इस उत्साह को बनाए रखने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार से हैरंबा स्टूडियो का जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करेंगे तो वहाँ से भी जो नए नए एवरीडे गीता के अंक आएंगे वो सीधे सीधे आप तक पहुँच पाएंगे। आप तक सारे संसार से ऐसी प्रेरणाएं पहुँचें जिसको लेकर आप अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को उजागर कर आनंदित हों और कृतकृत्यता की तरफ बढ़ें। इसी कृतकृत्यता का प्रसाद जैसा अर्जुन के हिस्से में श्री कृष्ण के मुखारविंद से आया है, उसका पान करने का अवसर प्राप्त करते हुए हम सभी धन्य हैं। आपका आभार व्यक्त करते हुए अनुमति। जय श्री कृष्ण।